अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं, बॉडी के अंदर कह लें या सेल्स के अंदर कह लें, सेल या बॉडी के अंदर चलने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब इन सारे मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन को अगर हैंडल करने वाला देखा जाए, वो एंजाइम है, जो एक स्पेशल केमिकल होता है जिसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फैसिलिटेटिंग करे या स्पीड अप करे, स्पीड को तेज़ करे रिएक्शंस की। ये सारी जो जिम्मेदारी है ये स्पेशल एंजाइम के, जिसका नाम क्या बेटा, एंजाइम है। एंजाइम को बनाने वाले, कोड करने वाले स्पेसिफिक जीन होते हैं, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। तो सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जिनका काम है कैटालाइज करना, लेके चलाना, कंट्रोल करना मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। जो एंजाइम है इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम है पायान और परसोज है, जिसने सबसे पहले जर्मिनेटिंग बार्ले, एक सीड है बार्ले सीड, जो कि बार्ले एक सब्जी का नाम है, उसके सीड के अंदर से, जर्मिनेटिंग बार्ले सीड के अंदर से एक एंजाइम को निकाला जिसका नाम था डायस्टेस। ये जो डायस्टेस है सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ एक एंजाइम था, जो कि पायान और परसोस ने डिस्कवर किया था। ये जो टर्म है एंजाइम, इसको सबसे पहले यूज़ करने वाला विलहेल्म है, विलहेल्म क्यूने है। 1877 को ये टर्म यूज़ हुई, जिसका नाम क्या बेटा, एंजाइम है। एंजाइम की सबसे बड़ी पहचान, ये थर्मोलाबाइल बायो कैटलिस्ट है, मतलब कि टेम्परेचर सेंसिटिव एक बायो कैटलिस्ट है, जो प्रोटीन इन नेचर होता है, जिसको इनकोड करने वाला, बनाने वाला स्पेसिफिक जीन होता है। हर एंजाइम का डिफरेंट जीन होता है और प्रोटीन इन नेचर है, और ये बायो कैटलिस्ट है जो कि थर्मोलाबाइल है, मतलब टेम्परेचर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो थर्मोलाबाइल बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम आपको हर जगह पे काम करता हुआ नजर आता है, इनसाइड कह लें या आउटसाइड कह लें, सेल के लिहाज से इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे वर्क करता हुआ जो नजर आता है वो बेटा एंजाइम है। और प्रोटीन इन नेचर है, सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के से मिलकर बनते हैं, पर कुछ को छोड़ के, जिसमें से एक नाम आता है राइबोजाइम्स। ये जो राइबोजाइम्स है ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है, ये बेटा बेसिकली कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल है। तो ये आरएनए कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, जिसका नाम क्या बेटा, राइबोजाइम्स है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, और जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वही एंजाइम सेपरेट हो जाता है, और वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। मतलब एंजाइम जिसके ऊपर काम करता है, जिसके साथ रिएक्शन करता है, उसका नाम सबस्ट्रेट है, और जैसे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा तो ईएस कॉम्प्लेक्स बना देगा, और उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। वही एंजाइम जो प्रोडक्ट के साथ मौजूद है, जो पहले सबस्ट्रेट को तोड़ा था, वो अगेन एंड अगेन यूज होगा, मतलब वो बार बार यूज होता रहता है, वो खत्म नहीं होता। पर ये आपने याद रखना, जो एंजाइम कंबाइन होता है जिस सब्सटेंस के साथ, उस सब्सटेंस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट है। एंजाइम का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एंजाइम का ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड के, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको कहाँ पे नजर आते हैं, इसकी एक्टिव साइट के ऊपर। मतलब पूरा जो एंजाइम है उसकी एक जगह जहां पे मखसूस आपको अमाइनो एसिड का सीक्वेंस नजर आता है, उसका नाम है एक्टिव साइट। ये वो जगह जिसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट है एंजाइम का, ये वो जगह जहां पे एंजाइम काम करना स्टार्ट करता है, इसका नाम क्या, एक्टिव साइट है, जिसको कहा जाता है एक ऐसी साइट जो डिटरमिन करती है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है, एंजाइम का फंक्शन है जो डिटरमिन करता है, उस जगह का नाम क्या, एक्टिव साइट है। हर एंजाइम के पास एक या एक से ज्यादा क्या होती है, एक्टिव साइट है। पर याद रखिएगा इस एक्टिव साइट के भी दो पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसको बाइंडिंग साइट कहते हैं, एक वो पार्ट है जहां पे ये चीजों को तोड़ता है, कैटालाइसिस करते हैं, उस जगह को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कैटालिटिक साइट है। मतलब जहां पे कैटालाइसिस होगी, कैटालाइटिक साइट है, जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, बाइंडिंग साइट है, ये दोनों पार्ट को मिलाओ तो क्या बन जाता है, एक्टिव साइट है। और इसके पास जो मैंने कहा ना सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बड़ा मखसूस है, एक्टिव साइट के पास वो 2 से लेके 12 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। हाँ, आपको ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, ये जो राइबोजाइम एंजाइम है ना, जो कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल था, जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है, ये राइबो एंजाइम फाउंड हुआ था, सबसे पहले नजर आया था राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम के अंदर इसका काम क्या है, कंट्रोल करना पॉलीपेप्टाइड
एलोंगेशन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्रोटीन की लंबी चेन है, इसकी इलोंगेशन को कंट्रोल करना राइबोजाइम का काम था ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और इसको एज अ नाम दिया जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफर रेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफर रेस का नाम दिया जाता है, जो कि बेसिकली क्या राइबोजाइम है। और राइबोजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? जो आरएनए या कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह हम आगे मूव करते हैं। जो एंजाइम की केमिकल नेचर है, ये आपको मैंने पहले बता दिया, सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। हर एंजाइम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ताकि वह प्रॉपर परफॉर्म कर सके फंक्शन को। तो हर एक एंजाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखता है। जो कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम है, आप उसको होलो एंजाइम कहते हैं। मुकम्मल एक एंजाइम दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम है। अब होलो कोई भी एंजाइम है ना, एंजाइम के भी दो पार्ट है ना, दो पार्ट, जैसे मैंने एक्टिव साइड के दो पार्ट बताए ना, तो पूरा एंजाइम भी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक अपो एंजाइम जो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम है, प्रोटीन वाला पार्ट एंजाइम का अपो एंजाइम कहलाएगा। और जो कोफैक्टर है, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं एक एंजाइम बना रहा हूं। ये एंजाइम की जो ऊपर वाली जगह है, आप इसको नाम दे देंगे दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट। ये बेटा क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट है। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा प्रोटीन वाला पार्ट है, आप इसको कहेंगे अपो एंजाइम है। और एक वो जगह जहां पर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, ये वाली जगह दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है, जो कि कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम है। कोफैक्टर अपो एंजाइम को आपस में मिलाओ तो दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम है। बस आपने ये याद रखना है कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइम ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, उनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट होते हैं कोफैक्टर की, उनको ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाहुल खैर।